हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है, तो आप लोग याद रखिएगा अमेरिका देश में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स है। यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। ऐसा मंगल ग्रह है दोस्तों जो रात में लाल दिखाई देता है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष में की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को घोषणा की थी। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत में पहली बार ट्रेन कहां पर चलाई गई थी। भारत में पहली बार ट्रेन थाने में चलाई गई थी और कब चलाई गई थी, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाई गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किस देश में हुआ था। सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग अमेरिका देश में हुआ था और कब किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1969 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 6 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है और कितना अधिक है, तो आप लोग याद रखिएगा 1000 पुरुष पर 1084 महिला हैं। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कब बनाया गया था, तो 1952 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप लोग को बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस देश सबसे बड़ा देश है। 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, हृदय किसे पंप करता है। हृदय रक्त को पंप करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। एफिल टावर किस देश में स्थित है। एफिल टावर फ्रांस देश में स्थित है और एफिल टावर कब बना था, तो आप लोग याद रखिएगा 31 मार्च 1889 ईस्वी को एफिल टावर बनाया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 1 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं।
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, ब्लू व्हेल मछली, यानी कि ब्लू व्हेल मछली विश्व का सबसे बड़ा जीवित प्राणी है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, साल के कितने महीनों में 31 दिन होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। साल के 7 महीनों में 31 के दिन होते हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और कब किए थे? तो 2 जून 1875 ईस्वी को, यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, किस देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? थाईलैंड देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण 1957 ईस्वी को किया गया था। हीराकुंड परियोजना की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इन सभी को याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 में लिखा गया है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि दोनों नदियां मिलकर बनाती है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 में लिखा गया है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, मरकत द्वीप के नाम से किस देश को जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से आयरलैंड देश को जाना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। विश्व का नीदरलैंड देश पवन चक्कियों का भूमि कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था, यानी कि 1972 ईस्वी तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 27 में लिखा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया था,
यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। खिरगिज जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। आप लोग को बताना है पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा। यानी कि पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग सबसे पहले इटली देश ने किया था। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आप लोग याद रखिएगा 1950 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं दोस्तों। प्रश्न नंबर 32 में लिखा गया है, भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड किस शहर में स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड आप लोग याद रखिएगा चेन्नई शहर में स्थित है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, गूगल की स्थापना कब हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी को की गई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। आप लोग को बताना है कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है। तो झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी कोयल है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आया था। अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए थे। तो आप लोग याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को अंग्रेज भारत में सबसे पहले आए थे। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय फल आम है। यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 38 में लिखा गया है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाई गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1911 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में भारत का गृह मंत्री आप लोग याद रखिएगा अमित शाह जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत का प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है, वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान समय में भारत का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था? तो भारत का प्रथम वित्त मंत्री सरमुख चेट्टी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? भारत का प्रथम विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।